Hi everyone, good evening to all of you. जीत और हार आपके सोच पे निर्भर करती है। आपकी कितनी मानसिकता बेहतर है, ये सारी बातें उस पर निर्भर करती है। मैं तो सीधा मानता हूं, मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। किसी भी व्यक्ति को दुनिया में स्वयं के सिवा हराने वाला दूसरा कोई पैदा ही नहीं हुआ है। और इस बार सिर्फ एक बातें है, एमटीएस और हम और आप लोग दोनों मिलकर इस बार एमटीएस को बेहतर तरीके से क्लियर करेंगे। सारी बातें छोड़ दो ना यार, कौन धोखा दे दिया, कितना दर्द है दिल में, कितनी तमन्नाएं हैं, कितनी अधूरी जिंदगी है, आगे क्या चल रहा है, पीछे क्या चल रहा है, ये सब सारी बातों को छोड़ दे। बस तू एक गोल बना ले। मैं तुम्हें बोलता हूं, तुम्हें हराने वाला इस धरती पे कोई पैदा हुआ ही नहीं है। कोई पैदा नहीं हुआ हराने वाला, चाहे वो कोई भी हो। मैं सीधी एक ही बात बोलता हूं, इस संसार में तेरे से ज्यादा ताकतवर कोई और हो ही नहीं सकता। आपसे दुनिया में कोई ताकतवर हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ताकतवर कोई इंसान है तो मानो है यार। और आप जब तक चाहो दुनिया की हर वो चीज को फतह कर सकते हो, खुद को कामयाब कर सकते हो, जो तुम्हारी मंजिल हो, जो तुम्हारी सोच हो। आज मैं सर्डिंडाइसिस का अंतिम टॉपिक जो एमटीएस के लिए बचा हुआ है, वेरिएबल का केस, उस पे चर्चा करने के लिए आया हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेरिएबल के केस पे चर्चा किया था और जिस तरह से आप लोगों ने प्यार दिया वो काबिले तारीफ है। कई रोहतास हो गया, मधुबनी हो गया, दरभंगा, मुंगेर, बगल में हमारा बांका, अनंत जगह, भागलपुर, हर जगह से बच्चे फोन करके बोल रहे हैं कि सर वीडियो सर क्यों ना मैं बनाऊं आपके लिए। ठीक है, आपका अधिकार है हम पे और मैं हमेशा दिल से आपके लिए समर्पित रहूंगा। मैं कोई चीज चालू नहीं करता हूं, शुरू नहीं करता हूं, और जब प्रारंभ कर दूं तो सब माता रानी की कृपा है, कोई रोक नहीं सकता है आपको। चलिए वेरिएबल्स के केस के पास आते हैं। आज मैं आपको पूरे 6 से 8 क्वेश्चन मात्र बताऊंगा आज के वीडियो में, और ये 8 क्वेश्चन मैं एमटीएस बोल रहा हूं, सीएचएसएल बोल रहा हूं, लेकिन यार रेलवे में चला जाना, एसएससी का किसी भी एग्जाम में चले जाना, वहां से क्वेश्चन पूछता है। लेकिन सबसे पहली बात क्या होता है कि ये जानेंगे कि वेरिएबल का केस हम पहचानेंगे कैसे। आइए चर्चा में करता हूं वेरिएबल का केस। जैसे मेरी बात ध्यान से सुनो, ये ए पे पावर एक्स, बेस भी अल्फाबेट का, पावर भी अल्फाबेट का। फिर से सुनिएगा, ए पे पावर एक्स, बेस भी अल्फाबेट, पावर भी अल्फाबेट का है। दैट्स कॉल्ड अलजेब्रिक टर्म। दे देता यार वाई पे पावर जेड, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस अल्फाबेटिकल, पावर अल्फाबेटिकल, या दे देता ए पे पावर एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये भी बाबू कोई फर्क नहीं डालता है। बेस और पावर बाबू दोनों अलजेब्रिक टर्म, यानी स्पष्ट कह सकते हैं कि पावर और बेस दोनों जब अलजेब्रिक टर्म हो, अल्फाबेट का हो, तो उसे वेरिएबल का केस कहेंगे। किसका केस कहेंगे? वेरिएबल का केस कहेंगे। और जब भी वेरिएबल के केस में आप आइएगा तो बाबू रे इसका मान 1 पुट कर लीजिएगा। कितना पुट कीजिएगा? 1 कर लीजिएगा। मैं आपको एक छोटा सा नोट भी लिख देता हूं इसके लिए बाबू। वेरिएबल के केस में ऑलवेज 1 पुट करेंगे। मिनटों नहीं बाबू, सेकंडों में जो बड़े से बड़े क्वेश्चन आएगा उसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हो जाए चर्चा क्या? आइए मैं कुछ क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूं। यदि क्वेश्चन दिया होता, एक क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक क्वेश्चन दिया होता 1/1 प्लस ए पे पावर x माइनस वाई प्लस 1/1 ए पे पावर
एक्स माइनस वाई प्लस 1, या कुछ ऐसे भी हम लोग लिख सकते थे y माइनस एक्स प्लस 1, और पूछता इसका मान क्या होगा, इक्वल टू व्हाट। आप कैसे बनाते हैं, फिर से सुनिएगा। 1/1 प्लस ए पे पावर एक्स माइनस वाई, 1/a पे पावर y माइनस एक्स इक्वल टू कितना, प्लस 1। इसका मान क्या है। अब जनरली करते क्या हो, ये फॉर्म को जो होता है ना बाबू नीचे लेकर चले आते हो, यदि पावर माइनस में हो बेस समान हो तो, यही ना करते हो आप। लेकिन हम इस टर्म को भाई उससे क्यों करें, हम देख रहे हैं कि ए भी अलजेब्रिक टर्म और एक्स और वाई भी अलजेब्रिक टर्म है, ए भी अलजेब्रिक टर्म है और एक्स और वाई भी अलजेब्रिक टर्म है, और जब दोनों अलजेब्रिक टर्म है बाबू तो वेरिएबल का केस हो गया, और वेरिएबल का केस में ऑलवेज कितना लेते हो आप, 1 ले लेते हो। क्या यदि हम a बराबर यदि 1 पुट कर ले, a बराबर क्या पुट करेंगे ऐसे प्रश्नों में, 1 पुट कर लेते, तो आप थोड़ी सी बातें देखिएगा बाबू, a बराबर 1 पुट कर ले तो 1/1 प्लस a का वैल्यू 1, 1 पे पावर x माइनस वाई, फोन देखिए ना, x माइनस वाई प्लस 1 ये देखिए a का वैल्यू 1 ले लेते, उठा के बात करें, ये हो जाता y माइनस एक्स प्लस कितना 1, कोई दिक्कत है। अब बेहतरीन तरीका से जानते हैं 1 पे पावर कुछ भी क्या होता है, 1 होता है, 1 पे पावर कुछ भी क्या होता है, 1 होता है। यहां a बराबर 1 पुट कर लिया तो बाबू 1/1 प्लस 1 पे पावर x माइनस वाई प्लस 1/1 पे पावर y माइनस एक्स प्लस क्या है बाबू 1 है, तो बाबू रे 1 पे पावर कुछ हो 1 होता है, यानी 1/1 प्लस 1 पे पावर कुछ भी 1, सेम केस यहां भी हो जाता, 1/1 पे पावर कुछ भी 1 प्लस 1, 1 1 कितना 2, यानी हाफ प्लस हाफ बाबू, दैट्स कॉल्ड मी 1। इसे क्या कहेंगे हम 1। एक बार और कर दूं क्या आपके लिए, वेरिएबल के केस वे होते हैं जिनके बेस और पावर दोनों अलजेब्रिक होते हैं। यहां देखिएगा 1/1 प्लस a टू दी पावर x माइनस वाई प्लस 1/a टू दी पावर y माइनस एक्स प्लस 1 है। कहता है a बराबर, हम लोगों ने बेस को ही क्या मान लिया, हम चाहते तो x और y बराबर भी 1 रख सकते थे, लेकिन थोड़ा सा वो टफ हो जाता, क्योंकि ये 1 रखते तो 1 माइनस 1 क्या हो जाता 0, और किसी भी संख्या पे पावर 0 दैट्स कॉल्ड मी 1। आ जाइएगा चर्चा करते हैं। a का वैल्यू ही हम लोगों ने 1 पुट कर दिया, ये देखिए 1 जैसे का तैसे x माइनस वाई, a का वैल्यू 1 y माइनस एक्स प्लस 1, 1 पे पावर कुछ भी क्या होता है बाबू 1 ही होता है, तो बाबू रे 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, यहां भी 1/1 प्लस 1 कितना हो गया 2, हाफ प्लस हाफ 1 होता है। अरे भाई आधा प्लस आधा एक ही तो होता है, क्या ऐसा प्रश्न आवेगा तो आप नहीं यूज कर सकते हैं। इसी तरह के प्रश्नों को वेरिएबल का क्वेश्चन कहते हैं, और वेरिएबल्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनका ऑलवेज मान जो होता है बाबू वो किसके बराबर पुट कर लोगे 1 के बराबर। आप इसे आसानी से लिख सकते हो। मैं अगले क्वेश्चन की ओर आपको लेकर आता हूं, आइएगा चर्चा करते हैं। एक और क्वेश्चन है, यदि x टू दी पावर b बाय x टू दी पावर c, या a है, अच्छा c सॉरी, x टू दी पावर b बाय x टू दी पावर c होल अपॉन पावर है b प्लस c माइनस a इनटू, सुनिएगा बाबू, इनटू है x टू दी पावर c बट्टे x टू दी पावर a, होल अपॉन पावर है a c प्लस a माइनस b, इनटू है x टू दी पावर a बाय x टू दी पावर b, और होल अपॉन पावर है a प्लस b माइनस c, और कहता है इक्वल टू व्हाट, इसका मान क्या होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको एमटीएस में इसलिए पढ़ाने पे विवश हो चुका हूं क्योंकि प्रॉपर वे में ये 2017 और 16 वाले एमटीएस में सेम क्वेश्चन पूछ दिया था, मजबूरी है मुझे पढ़ाना, नहीं तो वास्तविकता में सीजीएल का क्वेश्चन है। सीपीयू में ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2012, 18, 19 में पूछा ही, अभी दिल्ली एसआई 2021-22 में भी ये क्वेश्चन आया था, आप लोग देखे थे,
इस तरह का प्रश्न, लेकिन हमें इसे करना होगा। तो आइए प्यारे बच्चों, देखिए कैसे करते हैं हम लोग। हम इस तरह के क्वेश्चन देख के परेशान नहीं होना है, ठीक है। बस यही देखना है कि बेस और पावर दोनों अलजेब्रिक है या नहीं है। बेस और पावर दोनों अलजेब्रिक है या नहीं है। बाबू रे, तो दोनों क्या है? अलजेब्रिक है। यदि दोनों अलजेब्रिक है तो बाबू रे वेरिएबल का केस हो गया, और वेरिएबल का केस हो गया तो इसका ऑलवेज मान कितना रख लेते हो? 1 के बराबर। यानी x बराबर कितना पुट कर लीजिएगा? 1। x बराबर कितना पुट कर लीजिएगा? 1। क्लियर है? आइए मैं आपसे चर्चा करता हूं। x बराबर बाबू 1 पुट कर लेते हैं, यानी बाबू यहाँ x पे पावर, x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। यानी x पे पावर, यानी x का मान 1, 1 पे पावर b, यहाँ भी 1 पे पावर कितना? c, होल अपॉन पावर क्या है बाबू? b प्लस c माइनस c। बाकी सारे टर्मों को सेम हम लोग देख लेंगे वो क्या होता है। आइए चर्चा कर लेते हैं। सेम कहानियां यहां भी होती, जो इसका टर्म का मान आएगा सेम इसका भी वही आएगा, ये भी आप जान रहे हैं बेहतर तरीके से। तो 1 पे पावर b 1, 1 पे पावर c 1, यानी 1 बाय 1 क्या हो जाता? 1, और 1 पे पावर कुछ भी 1। एक बार फिर से सुनिएगा, x बराबर बाबू कितना पुट कर लिए? 1 कर लिए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू, x पे पावर कितना है? b है। x पे पावर क्या है? b है। और बाबू x पे पावर क्या है? c है। x बराबर क्या रख लिए? 1, यानी 1 पे पावर b बाय 1 पे पावर c। ये जैसे का तैसे। जो इस टर्म का कंडीशंस है वही ये भी टर्म है और ये भी टर्म है। कोई दिक्कत है? हम एक टर्म को यदि सॉल्व करके बाबू सेम फेज में सेम मान बाकी चीजों के लिए रख देंगे तो आसान हो जाता।